इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उठाए सवाल, कहा कानून से नहीं न्याय से मिलेगा समाधान। परीक्षा विधेयक पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कर्नाटक में सिंचाई निगम की आईएएस नियुक्ति की मांग, किसानों ने सरकार को भेजा मांग पत्र। मैनेजिंग डायरेक्टर बदलने की उठी जोरदार मांग। पंजाब में सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का फैसला, पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। यूनियन की मांगों पर जल्द होगा समाधान। पंजाब में कच्चे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग पर कर्मचारियों का धरना, भूख हड़ताल और मार्च की दी चेतावनी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित सांसदों के रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल सजा का प्रावधान पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के प्रभावी उपाय करने चाहिए। थरूर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 2025 में बड़ी संख्या में नए मामले आए, लेकिन उपेक्षाकृत कम मामलों का निपटारा हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से न्याय नहीं मिलता, इसके लिए मजबूत और सक्षम न्यायिक व्यवस्था भी जरूरी है। बिल्कुल, ये बिल में सिर्फ सजा की बात है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो पहली बात यह है कि सजा ठीक है, अगर किसी ने हमारे बच्चों के सपने को बेचना किया तो नेचुरली कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, पर सजा ठीक है। लेकिन सजा तक पहुंचने के पहले आप जरा सा ये पेपर लीक्स को प्रिवेंट करो ना, कि कोई प्रावधान करो ताकि ये नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं तो कुछ सुझाव भी दे चुके हैं मेरे भाषण में और मेरे लेख में। मैं नंदन नीलेकणी जी को भी चिट्ठी लिख के मुझे बताया कि क्या क्या मेरे ख्याल में करनी चाहिए, सोचनी चाहिए सर ये नए कमेटी को। और उसके अलावा बात ये भी है कि हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट से। इस साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे 2025 में 1.5 लाख नए केसेस आ गए हैं फैसला कोर्ट्स में और सिर्फ 60,000 उन्होंने डिस्पोज किया। तो आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेंडेंसी 2.5 लाख है, तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ऐसे कुछ लॉ पास करेंगे, क्या न्याय भी आ जाएगा लॉ के साथ? नियम पास करने से जस्टिस नहीं आती, न्याय नहीं आती है। आपको क्या करना है, आपको नए जजेस को अपॉइंट करना है, एडिशनल जजेस, शायद नए कोर्ट्स में बनाना पड़ेगा, नए प्रोसिक्यूटर्स को। जब जुडिशियल सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है तो ये कोर्ट्स की अनाउंसमेंट करके प्रधानमंत्री खुद ने किया कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करेंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को चलने का अनुभव क्या है ये भी देखना चाहिए। एडवाइस किया है? हाँ, मैंने उसको चिट्ठी लिखा है, उसने एक्नॉलेज भी किया है कि मिला। कर्नाटक के हुबली में किसान कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक इरिगेशन कॉर्पोरेशन के प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार से मैनेजिंग डायरेक्टर पद का एक योग्य आईएएस अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य का सबसे बड़ा सिंचाई निगम है, लेकिन फिलहाल घाटे में चल रहा है। दरअसल किसानों का आरोप है कि सरकार ने एमडी का पद एक चीफ इंजीनियर को सौंप दिया है, जो इतने बड़े निगम का प्रभावी संचालन करने में सक्षम नहीं है। इससे किसानों और सरकार दोनों को नुकसान होने की आशंका है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री और मुख्य सचिव सहित 5 अधिकारियों को पत्र भेजकर वर्तमान एमडी को हटाने और आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की मांग की है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर किसानों के हित में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सन्मान्य ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ, ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ,
ಮತ್ತು 22 ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ನಿಗಮ. ಈ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹುದಿನದಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತ ಏನು ನೀರಾವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಡೋದು ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆ ಒಳಗ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳದಾವು. ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತ ಆರೋಪ ಹೊತ್ಕೊಂಡಂತ ಅಧಿಕಾರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮಾಡೋದು सूक्त अल्ला अन्नुवंतद्दु बहळ स्पष्टವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत सफाई सेवकों और सिवरमैन का वेतन 1 अगस्त 2026 से 20,500 रुपए करने का निर्णय लिया है। इससे पहले उनका वेतन 10,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए किया गया था। मंत्री ने कहा कि यूनियन की अन्य मांगों पर भी जल्द समाधान होगा। साथ ही उन्होंने बरनाला लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने देने का आश्वासन दिया। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बड़ा फैसला साडे पंजाब दे सारे ही सत्कारयोग सफाई सेवकां ते सीवरमैनां दे हित दे विच लिया, जिस दे विच पंजाब सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 1/8 तो अगले महीने तो 1 अगस्त तो पंजाब दे सारे ही जिहड़े सफाई सेवक ते सीवरमैन है जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते काम कर रहे हैं, उन्हां दी तनख्वाह लगभग 10,500 सी। पिछले महीने वो वध के 14 हुई ते हुण मान साहब ने फैसला लिया कि उन्हां दी तनख्वाह जिन्नी एक परमानेंट सफाई सेवक दी प्रोबेशन पीरियड हुंदी है 20,500 तां 20,500 कर दित्ती गई है। इस दे नाल हज़ारां ही सफाई सेवकां ते सीवरमैनां दी जिंदगी दे विच जिहड़ा है वड्डा फर्क आऊगा। साडे सारे सत्कारयोग सफाई सेवक जो पूरे पंजाब नूं साडे शहरां नूं साडे कस्बिਆਂ नूं साडे नगर पंचायतां साडी काउंसलां ते साडी कॉर्पोरेशनस नूं साफ करन दे विच वड्डी भूमिका निभांदे आ, उन्हां दे लिए वड्डा फैसला ते अज मानयोग वित्त मंत्री पंजाब सरदार हरपाल सिंह चीमा जी ते मैं सारा दिन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ मैं समझदा एक वड्डा जिहड़ा है सफाई सेवकां दे जीवन दे विच एक वड्डा फर्क आऊगा ते कॉर्पोरेशनस दे जिन्ने भी साथी है उन्हें जो स्ट्राइक चल रही है उसनूं भी कॉल ऑफ किया। कुछ साथी है जिहड़े काउंसल्स ने उन्हां दे नाल कल मीटिंग है एंड वी आर वेरी होपफुल कि जो बेसिक डिमांड्स पूरी होंगे तो पंजाब दी जिहड़ी स्ट्राइक है खुल जाएगी। थैंक यू। they have वैसे कॉल्ड ऑफ कर दिता। मेजोरिटी ऑफ यूनियंस ने जेड़ा उन्होंने दे तुहानू भी प्रेस रिलीजेस आगे होंगे ते असि वीडियोस भी रिलीज कर दांगे, उन्हें कॉल ऑफ कर दी। मैं एक चीज बड़ा तुसी इंपॉर्टेंट ये होया कि जी जो बरनाले दे विच होया बीइंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बड़ा ही मंदभागा इंसीडेंट है। बन्निया के पुलिस नू या फिर फोर्सेस नू कई बारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करन ली बट जिस तरीके दे नाल उत्थे पंजाब के पटियाला में माता कौशल्या सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंका।
बता दें यूनियन प्रधान दर्शन सिंह लुबाना ने डिस्पेंसरी, आम आदमी क्लिनिक, एंटी लार्वा और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 14 और 15 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल और झंडा मार्च निकाली जाएगी। साथ ही एंटी लार्वा कर्मचारियों की 6 महीने वाली सेवा अवधि समाप्त कर उन्हें स्थायी करने की भी मांग की गई है। पंजाब के लुधियाना के मोती नगर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग से कथित अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें शेरपुर कला स्थित शहीद भगत सिंह कॉलोनी में रेड के दौरान आरोपी के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए हाथापाई की, लेकिन पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस उसे अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। वहीं मामले में फरार आरोपियों सौरभ और नरेश की तलाश जारी है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पहले ही पोक्सो एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अपने मोती नगर वाले आए सी, इन्हां नूं लड़िंदा सी मुकदमे च रेप दे केस च। हाँ जी ठीक है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਲੜਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਬਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਨਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਾਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਓ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਫਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਲਬ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਵੀਰੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਨਰੇਸ਼। झारखंड के बोकारो में उपायुक्त कार्यालय के बाहर छात्रों ने होमगार्ड और चौकीदार भर्ती बहाल करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया को बिना कारण रोका गया और रिक्त पदों की संख्या भी कम बताई जा रही है। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो बोकारो को दूसरा जंतर मंतर बना दिया जाएगा। वहीं उन्होंने उपायुक्त से भर्ती सुनिश्चित करने की, पद से इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही छात्रों ने कहा कि निर्णय नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। गुजरात के अमरेली जिले के जाफराबाद में सुन्नी मुस्लिम खुरेला समाज और शेखरान पीर कमेटी के तत्वावधान में भव्य कव्वाली मुकाबले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मशहूर कव्वाल जुनैद सुल्तान और मध्य प्रदेश के कव्वाल मुबारक नवाज ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मन मोह लिया। इस दौरान जाफराबाद और आसपास के क्षेत्रों की बड़ी संख्या में लोग, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक के पुत्र भावेश भाई सोलंकी, स्थानीय अधिकारी, समाज के प्रतिनिधि और व्यापारी भी मौजूद रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मुबारक नवाज और आज सरजमीन ज़ाफ़राबाद के अंदर मैं पहली मरतबा हाज़िर हुआ। खुश नसीबी है कि सरकार अंशा पीर ने हमें हाज़िरी का मौका दिया और ज़ाफ़राबाद की तमाम आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि हम इतनी हसीन महफिल में आज हिस्सा हुए और हमारे साथ हमारे जुनैद भाई भी तशरीफ़ फरमा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ कहना चाहूँगा तमाम मीडिया का भी जो हमारे सामने हाज़िर है उनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब सारे लोग यहाँ पर मौजूद हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, मैं आपका अपना जुनैद सुल्तानी कव्वाल फ्रॉम बदायूं शरीफ और आज हम मीडिया के सामने खड़े हैं। वैसे तो बड़ा डर लगता है मीडिया से आज हमें बड़ा फ़ख्र है कि हज़रत शेखरान पीर रहमतुल्लाह अलैह ताला के आस्थाने पर हम हाज़िर हैं। गुजरात जाफराबाद ये डिस्ट्रिक्ट है अमरेली और हम गुजरात में मौजूद हैं और पूरी कमेटी हमारे साथ है। पहली मरतबा हाज़िर होना सरकार के दरबार में और यहाँ के बारे में जो सरकार की बारगाह के बारे में सबसे मेन चीज़ जो हमें बताई गई कि ये वो आस्थाना है कि जहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपना माथा टेकने आते हैं और सबको उनकी दिल की जायज़ तमन्नाएँ मिलती हैं। आज हम भी कव्वाली करना तो हमारा एक पेशा भी है और हमारा काम है, मगर आज हम भी इस दरबार में झोली फैला के अपनी लिए भीख मांगने आए हैं सरकार से। तो बहुत खुशामदीद हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी कमेटी का कि इन लोगों ने सरकार में हमें आने का
मौका अता किया। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम मीडिया, बहुत सारे चैनल हमें इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचे। और पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूँ मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। जी शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। अब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।